RS थिंक में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो कौन कौन सा सिचुएशन है, क्या क्या सिचुएशन है जहां हम लोग परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। यहाँ अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि परचेज को कहाँ डेबिट और कहाँ क्रेडिट करें। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं इसको आज क्लियर कर रहा हूँ कि वो सिचुएशन क्या है जहाँ हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट हम लोग डेबिट करते हैं, ये सबको पता है। बट वैसा भी सिचुएशन आता है जब हम उसका रिवर्स एंट्री करते हैं, परचेज को क्रेडिट करते हैं। तो यही जानना है आज के क्लास में कि वो सिचुएशन क्या है जहाँ हम लोग परचेज अकाउंट क्रेडिट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब हम लोग गुड्स का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो गुड्स परचेज करते हैं या गुड्स का हम लोग सेल कर रहे हैं, चाहे क्रेडिट सेल हो चाहे कैश सेल हो, तो हम लोग जो इसका इस ट्रांजैक्शन का जो हम लोग एंट्री करते हैं क्या होता है। तो गुड्स का जब भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक्चुअली गुड्स का यूज हम नहीं करते हैं डेबिट या क्रेडिट में। गुड्स की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, गुड्स की जगह हम लोग यूज करते हैं या तो परचेज यूज करते हैं या सेल यूज करते हैं। यही करते हैं। जब गुड्स हम परचेज करते हैं तो परचेज को डेबिट करते हैं, जब हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो सेल अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक, क्यों परचेज और को डेबिट और सेल को क्रेडिट करते हैं? क्योंकि ये दोनों मेरा क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट है, दोनों नॉमिनल अकाउंट के अंडर आता है। जब ये नॉमिनल अकाउंट के अंडर आता है तो परचेज मेरा एक्सपेंस में होता है, परचेज मेरे लिए एक्सपेंस है, इसलिए परचेज को हम डेबिट करते हैं, और सेल मेरे लिए रेवेन्यू है। तो हम लोग नॉमिनल अकाउंट में पढ़े हैं कि नॉमिनल अकाउंट का रूल, जो भी हमारे लिए एक्सपेंस या लॉस है उसको डेबिट करते हैं, जो भी हमारे लिए इनकम गेन या रेवेन्यू है उसको हम क्रेडिट करते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए, तो परचेज जो है वो एक्सपेंस को इंडिकेट करता है, सेल रेवेन्यू को इंडिकेट करता है, तो इसलिए परचेज को हम डेबिट करेंगे और सेल को हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो गुड्स, जब भी गुड्स का ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं तो गुड्स का यूज नहीं करते हैं। लाइक जैसे गुड्स परचेज फॉर कैश, तो हम लोग क्या एंट्री, नॉर्मल में अगर देखा जाए तो यहाँ क्या हो रहा है, गुड्स आ रहा है, कैश जा रहा है। अगर हम ऐसे कर दें, गुड्स अकाउंट ये आ रहा है, गुड्स अगर बोला जाए तो ये रियल अकाउंट है, ये आ रहा है, कम्स इन हो रहा है, इसलिए डेबिट। कैश जा रहा है, कैश अकाउंट ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के रूल से हमने पढ़ा है, जा रहा है ये क्रेडिट। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो ये हमारे लिए गलत होगा, क्योंकि गुड्स का हम लोग यूज नहीं करते हैं। गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स हमारे पास आ रहा है, बट गुड्स को हम मेंशन नहीं करते हैं। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हम गुड्स को मेंशन करते हैं, सपोज करिए गुड्स परचेज कर रहे हैं तो गुड्स आ रहा है तो गुड्स को डेबिट, अगर गुड्स हम सेल करेंगे तो गुड्स को अगर हम क्रेडिट करेंगे, तो अगर गुड्स का यूज करेंगे डेबिट या क्रेडिट में, तो हमको एक टाइम के बाद अगर हमको रिपोर्ट बनाना रहे कि भाई इस मंथ में या इस टाइम पीरियड में हमारे बिजनेस में टोटल परचेज क्या हुआ है, या हमारे बिजनेस में इस टाइम पीरियड में सेल क्या हुआ है, तो इस चीज़ का आंसर हम लोग नहीं ढूंढ पाएंगे। तो मतलब सेपरेट नहीं हो पाएगा कि परचेज क्या हुआ है और सेल क्या हुआ है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, गुड्स नहीं यूज कर, अकाउंटिंग प्रोसीजर में ये होता है गुड्स की जगह हम लोग परचेज या सेल यूज करते हैं। जहाँ गुड्स का परचेज करेंगे तो वहाँ परचेज, गुड्स की जगह हम लोग परचेज डेबिट करेंगे। क्या डेबिट करेंगे गुड्स की जगह? परचेज अकाउंट हम लोग डेबिट करते हैं। ठीक, और जब गुड्स को हम लोग सेल करते हैं तो सेल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। इसको इसलिए करते हैं कि हमको इजी वे में पता चल सके कि टाइम पीरियड में क्या परचेज हुआ है और क्या सेल हुआ है। तो क्लियर हो गया।
कहने का मतलब ये हो गया कि गुड्स का यूज हम लोग कभी नहीं करते हैं। गुड्स की जगह या तो परचेज यूज करेंगे या सेल यूज करेंगे। क्लियर हो गया। अब यही जानना है। आप तो यहाँ देख रहे हैं कि परचेज हमेशा डेबिट हो रहा है, जब भी परचेज होगा तो परचेज डेबिट हो रहा है और सेल क्रेडिट होगा। तो अब ये आज जो क्लास ले रहे हैं, आज का मेन पर्पस है ये बताना कि परचेज कहीं कहीं क्रेडिट होता है, इसी चीज़ को जानना है कि वो कहाँ कहाँ क्रेडिट होता है। तो इसके बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो एक बार मैं रिपीट कर दिया फिर से। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब तो ये चीज़ जान रहे हैं कि जब गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज डेबिट, सेल करते हैं तो सेल क्रेडिट। तो अब हमको ये जानना है कि परचेज कहाँ कहाँ क्रेडिट हम करेंगे। तो चलिए अब आपको एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ। when गुड्स परचेज, जब गुड्स परचेज करते हैं तो आप क्या देखते हैं? जब गुड्स हम लोग परचेज करते हैं तो क्या देख रहे हैं? बिजनेस में स्टॉक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है? जब भी गुड्स परचेज करेंगे तो स्टॉक क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन स्टॉक, हमारे गोडाउन में स्टॉक क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर। तो अब देखिए स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। स्टॉक इंक्रीज हो रहा है मतलब जब हम गुड्स परचेज करते हैं, तो परचेज करते हैं तो हमारे बिजनेस में गुड्स आया तो स्टॉक मेरा इंक्रीज हो रहा है। तो जब परचेज करते हैं तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं? परचेज अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं? परचेज अकाउंट हम लोग डेबिट करते हैं। यही करते हैं ना, परचेज अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं। मीन्स क्या हुआ? परचेज अकाउंट डेबिट करने का मतलब क्या हुआ? स्टॉक बढ़ना, स्टॉक बढ़ रहा है। तो अब देखिए जब स्टॉक घटेगा, व्हेन स्टॉक इज डिक्रीज, जब स्टॉक मेरा घटेगा तो स्टॉक घटने के सिचुएशन में तो उसका रिवर्स एंट्री होना चाहिए ना। जब स्टॉक इंक्रीज हो रहा है परचेज अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, मीन्स परचेज अकाउंट डेबिट होने का मतलब स्टॉक का बढ़ना। तो जब स्टॉक मेरा घटेगा तो उसका रिवर्स एंट्री होना चाहिए, डेबिट की जगह क्रेडिट होना चाहिए। तब यही जानना है कि स्टॉक जो डिक्रीज होता है, डिक्रीज होने के पीछे क्या रीज़न होता है, किस रीज़न से स्टॉक डिक्रीज होता है। तो दो रीज़न। पहला रीज़न व्हेन गुड्स सोल्ड, जब हम गुड्स को सेल करते हैं, सेल करेंगे तो स्टॉक मेरा घटेगा। एक दूसरा रीज़न क्या है? अदर फैक्टर, एक दूसरा कारण भी होता है जिसके कारण स्टॉक मेरा कम होता है। तो अब देखिए जब स्टॉक मेरा घट रहा है, घटने के पीछे पहला कारण अगर ये है कि जब हम गुड्स सेल करते हैं, तो जब गुड्स सेल करते हैं तो इसके बारे में तो जान रहे हैं, तो यहाँ क्या करते हैं? सेल अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। सेल, इसका रिवर्स हो रहा है ना। परचेज डेबिट होने का मतलब स्टॉक बढ़ना। जब स्टॉक कम होगा, जब स्टॉक घटेगा, तो घटने के पीछे दो रीज़न बताएं। एक गुड्स का सेल होना, दूसरा अदर भी फैक्टर्स है जिसके कारण सेल नहीं हुआ है बट स्टॉक मेरा घट रहा है, तो इसके बारे में बता रहे हैं। तो जब स्टॉक मेरा सेल कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं, तो यहाँ हम क्या करते हैं? सेल को क्रेडिट करते हैं, इसका रिवर्स हुआ। अब देखिए अदर रीजन्स क्या है जिसके कारण स्टॉक घटता है। एक तो मेन रीजन हुआ सेल, तो सेल के अलावे कोई और फैक्टर है जिसके कारण मेरा स्टॉक कम होता है। बहुत सारा फैक्टर है, जैसे देखिए पहला व्हेन गुड्स गिवन एज चैरिटी। पहला गुड्स हम क्या किए किसी को हम दान में दिए, मैंने चैरिटी में दिए, तो यहाँ क्या हुआ? क्या ये सेल है? नहीं, सेल नहीं है, मेरा लॉस हुआ।
क्या चीज़ का लॉस हुआ? मेरा गुड्स का लॉस हुआ। क्या स्टॉक पर क्या प्रभाव पड़ा? यहाँ स्टॉक मेरा घटेगा, मेरे गोडाउन से स्टॉक जाएगा, आउट होगा, स्टॉक मेरा घटेगा। ये सेल नहीं है। और बताइए सेकेंड, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। मैंने फ्री सैंपल के रूप में, फ्री सैंपल मीन्स होता है कि एडवर्टीजमेंट करने के पर्पज़ से मैंने किसी को फ्री में गुड्स दिया यूज करने के लिए। क्या ये सेल है? सेल नहीं है। इसको फ्री में दिया यूज करने के लिए, उस कस्टमर को दिया। अगर उसको अच्छा लगेगा तो हमारे यहाँ से सामान परचेज करेगा। तो मेरा मोटिव होता है एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट के लिए गुड्स जा रहा है। क्या स्टॉक घट रहा है ना? क्या ये सेल हुआ? नहीं ना, सेल नहीं हुआ। सेल के अलावे अदर रीजन में आ गया। और गुड्स गिवन गुड्स ड्रियो फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। मैंने बिजनेस से गुड्स ड्रू किया, विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए। क्या ये सेल हुआ? नहीं। क्या होगा? स्टॉक मेरा घटेगा। और गुड्स लॉस्ट बाय फायर या थेफ्ट। गोडाउन में सामान रखा हुआ था, स्टॉक रखा हुआ था, आग लग गया। क्या हो गया? स्टॉक जल कर नष्ट हो गया, लॉस्ट हो गया गुड्स। या चोरी हो गया सामान का, नहीं स्टॉक का चोरी हो गया। तो क्या हुआ? मेरा लॉस हुआ। क्या चीज़ का लॉस हुआ? गुड्स का लॉस हुआ। स्टॉक क्या हो रहा है? यहाँ घट रहा है। क्या ये सेल है? नहीं ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ? स्टॉक जो डिक्रीज होता है, तो क्या डिक्रीज होने के पीछे दो रीज़न। मेन रीज़न हुआ जब हम गुड्स सेल करते हैं तो उस कारण से स्टॉक घटता है। दूसरा, सेल के अलावे कोई और दूसरा कारण में मैंने ये सारा चीज़ बताया कि ये सब कारण से भी स्टॉक डिक्रीज होता है। तो देखिए, जब गुड्स सेल करेंगे, ठीक, जब गुड्स सेल होगा तो वहाँ सेल क्रेडिट हो जाएगा, कोई डाउट। और जो अदर रीज़न है, अगर अदर रीजन सेल के अलावे किसी और रीजन से अगर मेरा स्टॉक डिक्रीज होगा तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ गुड्स की जगह क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। क्लियर हो गया? मीन्स क्या हुआ? चूँकि पहले हम चर्चा कर चुके हैं, गुड्स की जगह हम सेल या परचेज यूज करते हैं, तो गुड्स का हम यूज नहीं करते हैं। तो यही चीज़ जानना है, तो गुड्स की जगह कहाँ हम परचेज और कहाँ हम सेल यूज करेंगे। तो जब गुड्स हम परचेज करते हैं तो परचेज वहाँ डेबिट होता है। डेबिट होने का मतलब होता है स्टॉक बढ़ना। तो अब स्टॉक अगर घटेगा तो उसका रिवर्स एंट्री होगा। तो घटने के पीछे दो रीज़न हुआ। मेन रीज़न पहला कि जब गुड्स सेल होगा, तो सेल होगा तो यहाँ इसका रिवर्स क्या हो गया? सेल क्रेडिट कर दिए। और सेल के अलावे कोई और अदर फैक्टर है या अदर रीजन है जिसके कारण मेरा स्टॉक घट रहा है, तो अदर रीजन में हम क्या करेंगे? सेल तो हुआ नहीं ना, रेवेन्यू तो मेरे लिए है नहीं, तो अदर रीजन में चूंकि स्टॉक घट रहा है तो वहाँ रिवर्स का रूल लगेगा। तो क्या होगा? यहाँ परचेज क्या होगा? यहाँ परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। क्लियर हो गया? मीन्स परचेज अकाउंट डेबिट होने का मतलब स्टॉक इंक्रीज होना, और परचेज अकाउंट क्रेडिट होने का मतलब स्टॉक डिक्रीज होना। क्लियर हो गया? स्टॉक जब डिक्रीज होता है तो सेल क्रेडिट करेंगे या परचेज क्रेडिट करेंगे? जब गुड्स सेल करेंगे तो सेल क्रेडिट होगा, जब अदर रीजन से स्टॉक डिक्रीज होगा तो वहाँ परचेज क्रेडिट करेंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए इसका एंट्री, तो पहला एंट्री फर्स्ट क्या है? गुड्स गिवन एज चैरिटी। मैंने चैरिटी में गुड्स दिया, तो गुड्स गया मेरा, चैरिटी क्या हुआ मेरे लिए? ये क्या हो गया? ये लॉस हो गया। ये क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से जब कोई लॉस होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो क्या एंट्री होगा? चैरिटी अकाउंट
डेबिट करेंगे और टू क्या हो गया, यहाँ गुड्स मेरा जा रहा है, क्या ये सेल है? नहीं ना, स्टॉक घट रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, परचेज अकाउंट। ये हो गया, क्लियर हो गया। मैंने कि गुड्स गिवन है चैरिटी, तो इसका क्या एंट्री होगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। चलिए नेक्स्ट, जब भी स्टॉक कम होगा तो हमेशा याद रखिए या तो सेल क्रेडिट होगा या परचेज क्रेडिट होगा। जब गुड्स को सेल करेंगे तो वहाँ सेल क्रेडिट करेंगे, अदर रीजन से अगर स्टॉक डिक्रीज होगा तो हमेशा वहाँ परचेज क्रेडिट होगा। क्लियर हो गया। सेकेंड, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल के रूप में मैंने गुड्स दिया, तो फ्री सैंपल मेरे लिए क्या हुआ, ये एडवर्टीजमेंट हो गया, एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट क्या हो गया, ये नॉमिनल अकाउंट हुआ, नॉमिनल अकाउंट होगा। ये क्या हो गया, एक्सपेंस हुआ। जब नॉमिनल अकाउंट से एक्सपेंस होता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्या डेबिट होगा, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, क्रेडिट किसको करेंगे, गुड्स जा रहा है हमारे बिजनेस से, स्टॉक डिक्रीज होगा, क्या ये सेल है? नहीं ना, तो क्या करेंगे, परचेज क्रेडिट कर देंगे, परचेज अकाउंट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है थर्ड, गुड्स। चलिए नेक्स्ट, थर्ड, गुड्स ड्रू फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से मैंने गुड्स ड्रू किया, किस लिए, फॉर पर्सनल यूज। मैंने बताया था कि पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ करते हैं तो वहाँ ड्राइंग्स क्या होता है, डेबिट होता है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, स्टॉक कम हो रहा है ना, हमने क्या किया कि अपने बिजनेस से गुड्स निकालकर पर्सनल यूज में ले गए, तो मेरे बिजनेस के लिए स्टॉक क्या हो गया, बिजनेस में स्टॉक का क्या हो रहा है, घट रहा है, स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, क्या वो सेल है? नहीं ना, तो क्या क्रेडिट करेंगे, परचेज अकाउंट क्रेडिट करेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, गुड्स लॉस्ट बाय फायर या थेफ्ट, चोरी हो गया या आग लग गया गोडाउन में, उसके कारण गुड्स का नुकसान हो गया, क्या हो गया, मेरा स्टॉक घटेगा ना, लॉस हुआ, मेरा स्टॉक का लॉस हुआ, क्या हुआ, स्टॉक डिक्रीज होगा, क्या ये सेल है? नहीं ना, तो क्या होगा, तो लॉस बाय, जिसके कारण लॉस होगा उसका मेंशन कर लेंगे। अगर फायर के कारण लॉस हुआ है तो फायर, अगर थेफ्ट के कारण लॉस हुआ है थेफ्ट अकाउंट डेबिट, ये नॉमिनल अकाउंट हुआ, लॉस हुआ तो इसलिए डेबिट। और टू क्या होगा, स्टॉक डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, परचेज अकाउंट। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। सपोज करिए, फिफ्थ पॉइंट एक और मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे पास जो स्टॉक है, कुछ स्टॉक का मैंने यूज किया एसेट्स बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल मेरा टिम्बर का दुकान है, ठीक, तो टिम्बर मेरे लिए गुड्स है और जो भी फर्नीचर है मेरे लिए गुड्स है। सपोज करिए कि दुकान का जो काउंटर है, ठीक है ना, जिसको हम यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में, वो काउंटर जिसको हम यूज कर रहे हैं, तो वो जो फर्नीचर है वो हमारे लिए क्या होगा, एसेट्स होगा। और जो गोडाउन में जो भी टिम्बर है या फर्नीचर है जो सेल करने के लिए रखा हुआ है मैंने, वो मेरे लिए गुड्स हैं।
एसेट्स और गुड्स में डिफरेंट हम बता चुके हैं कि जो हमारे बिजनेस में यूज करने के लिए होता है वो हमारे लिए एसेट्स है, जो सेल करने के पर्पस के लिए रखे हैं वो हमारे लिए गुड्स हैं। तो चलिए, हम फर्नीचर का दुकानदार हैं, मेरा काम है फर्नीचर को सेल करना, ठीक। तो फर्नीचर का दुकान है मेरा, तो मैंने क्या किया, गोडाउन से, अपने ही गोडाउन से कुछ टिम्बर यूज किया वो फर्नीचर बनाने के लिए, जो फर्नीचर हमको काउंटर पे लगाना है, मैंने उसको हमको यूज करना है। तो जो काउंटर के लिए जो फर्नीचर तैयार हो रहा है, जो बन रहा है, तो मेरे लिए क्या होगा, एसेट्स होगा। तो यहाँ क्या होगा, सपोज करिए कि 10,000 का टिम्बर मैंने यूज किया अपने दुकान का काउंटर बनाने के लिए, तो यहाँ क्या होगा, एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा। तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा, फर्नीचर, वो फर्नीचर मेरे लिए क्या होगा, एसेट्स होगा। और 2 क्या होगा, मेरे गोडाउन से स्टॉक क्या हो रहा है, मैंने टिम्बर यूज किया, किसके लिए यूज किया, वो फर्नीचर बनाने के लिए जिसका हमको यूज करना है। तो ये तो फर्नीचर मेरे लिए क्या होगा, ये एसेट्स होगा। तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा। तो डेबिट क्रेडिट का सेकेंड रूल में आप जानते हैं, सेकेंड रूल क्या होता है कि अगर किसी एसेट्स का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है तो एसेट्स को डेबिट करते हैं। तो फर्नीचर यहाँ डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा, मेरा टिम्बर कम हो रहा है ना मेरे गोडाउन में, मैंने यूज कर दिया ना उसको, मैंने स्टॉक यहाँ क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा, परचेज। क्रेडिट क्या करेंगे, क्या ये सेल नहीं हुआ ना, सेल नहीं होना ना, किसी और रीजन से मेरा स्टॉक घटा। तो यहाँ क्या होगा, फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे और परचेज को हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर हो गया। यही था सिचुएशन, ये सारा सिचुएशन जहाँ हम लोग परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से सीख गए होंगे। अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहाँ हम लोग को परचेज क्रेडिट करना है और कहाँ हम लोग को डेबिट करना है। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।